जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टेट पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। यह क्लास हम बिहार दरोगा का सेट नंबर 33 देखेंगे। इससे पहले सेट 32 तक कंप्लीट है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube के जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाकर आप इसका सारा जो है वीडियो देख सकते हैं। साथ ही यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ऑक्साइड में से कौन सा एक जो है पानी में घुलनशील है। तो इसमें से कौन सा पानी में घुलनशील हो जाएगा, तो इसका देखिएगा जो NaO यानी सोडियम ऑक्साइड, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्षारीय एनाहाइड्रेट है जो जल में विलय होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसका उपयोग देखिएगा तो चीनी मिट्टी उद्योग जो होता है उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हृदय संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु जो है किस सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में क्या होना चाहिए। तो व्यक्ति का जो रक्त है उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल का निम्न स्तर होना चाहिए और साथ ही उच्च जो है HDL का स्तर होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे, कह रहा है साल वृक्ष क्या है। तो साल वृक्ष देखिएगा तो एक आपको अर्ध पर्णपाती वृक्ष है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। साल के वृक्ष जो है 150 से 200 से भी वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं। इस प्रकार के ज़्यादातर वृक्ष मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दक्षिणी छोटा नागपुर का पठार प्रदेश, पूर्वी उड़ीसा में मिलते हैं। आर्थिक रूप से ये वन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। साल के जो है वृक्ष की खासियत यह है कि ये नमी में बचाए रखने हेतु अपनी पत्तियां ग्रीष्मकाल के से पूर्व ही गिरा देती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक जो है तनु HCl से जो है अभिक्रियाशील न होने से H2 जो है नहीं बनाएगा। तो आपका हो जाएगा Hg यानी पारा हो जाएगा। अभिक्रियाशील समूह में Hg का स्थान अन्य सभी क्रियाशील धातुओं की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं। इसीलिए Hg का जो मान है अभिक्रियाशील न होने से H2 जो है ये आपका हाइड्रोजन का निर्माण नहीं करेगा। तो इस तरह से इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, कह रहा है रोगवाहक और रोगों के निम्नलिखित युग में से कौन सा जो है सही सुमेलित है। तो इसमें देखेंगे तो कह रहा है एनाफिलीज मलेरिया, ये सही है। तो यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एंडीज इजिप्टाइड मच्छर जो चिकनगुनिया के लिए होता है, ये भी सही है। जबकि सेटसी मच्छी जो है ये फलेरिया के लिए यहाँ पे गलत है। खटमल निद्राणु रोग ये भी गलत है। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। मलेरिया रोग जो है, मलेरिया रोग का बाहर देखिएगा तो ये एनाफिलीज मच्छर है। यह रोग जो है प्लाज्मोडियम के कारण उत्पन्न होता है। फलेरिया रोग बाउकेरिया बैनक्रैप्टी के कारण उत्पन्न होती है तथा इस रोग को वाहक जो है मादा क्यूलेक्स मच्छर होती है। निद्रा रोग का बाहर देखेंगे तो सैंड फ्लाई या गालोसिना जो है पेल्पोसियम होता है तथा यह रोग जो है ट्रिप्नोसोमा गैप्सियन के कारण उत्पन्न होता है। चिकनगुनिया का वाहक देखिएगा तो एंडीज इजिप्टाइड नामक मच्छर होता है तथा यह रोग अल्फा विषाणु के संक्रमण से उत्पन्न होता है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कौन सी संस्था भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाती है। तो इसमें से जो होगा आपका भारत सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो है ये मानचित्र निर्माण किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तन हो जाता है तो इस प्रकार क्या कहते हैं। यानी देखेंगे तो कर्पूर जो होता है, ये कर्पूर को हम यदि जलाएंगे तो सीधे गैस में परिवर्तन हो जाएगा, न कि ये द्रव में जाता है। तो इस तरह परिवर्तन की क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भाप अंगार गैस है। तो भाप अंगार गैस में जो देखेंगे तो दो मिश्रण होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। यानी यहाँ पे ए हो जाएगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को हम भाप अंगार गैस कहते हैं। नेक्स्ट आता है किसी तारे की दीप्ति किस पर निर्भर करती है। तो ये प्रज्वलित जो होता है तारा वो जो है अपना तापमान पर ज़्यादातर निर्भर करती है और अमाप भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी अमाप और तापमान पर ये निर्भर करती है।
10 नंबर क्वेश्चन देखने का है, अमरकंटक पहाड़ी या निम्न में से किस नदी या किन नदियों का स्रोत है। तो अमरकंटक पहाड़ी हम जानते हैं कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। तो ये मध्य प्रदेश में पहाड़ी है, तो इससे आपको कौन कौन नदी निकलती है, तो नर्मदा निकलती है, दूसरा जो है माही नदी निकलती है, और चौथा जो है आपका सोन नदी, जबकि ताप्ती नदी नहीं निकलती है। ताप्ती नदी यहीं के पहाड़ी बगल में है जो आपको उसके निकलती है, लेकिन अमरकंटक से नर्मदा, महानदी और सोन नदी निकलती है। नर्मदा नदी जो देखिएगा तो ये आपका कच्छ की रण में जाके गिरता है और ये अरब सागर में जाकर गिर जाता है, जबकि महानदी देखिएगा तो महानदी आपको उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। सोन नदी देखिएगा तो सोन नदी जो है आपका गंगा की सहायक नदी सोन है। यहाँ पे इसका आंसर जो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट कार्य है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है आपका सही यहाँ पे दिया गया है। तो देखेंगे कार्य है, वसंत विषुव जो है किस मार्च को होता है, एकदम सही है। उत्तर आयनंत 22 दिसंबर को होता है, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। शरद विषुव 23 सितंबर को होता है, ये सही है। दक्षिणी आयन 21 जून को होता है, ये भी गलत है, यानी 1 और 3 सही है। इस तरह से इसका आंसर जो करेंगे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 12 नंबर, कांच का कोई बर्तन जल से लबालब भरा है और उस पर एक ढक्कन कसकर लगा है, तब इसको कुछ घंटों के लिए प्रतिष्ठित या फ्रीजिंग यानी जमा दिया जाए तो अंदर जमा का अंदर रख दिया जाए तो जिन निम्नलिखित में से क्या होने की प्रत्याशा सबसे ज़्यादा बनती है। तो ये देखेंगे तो हो जाएगा जल के बर्फ के रूप में जमने से जो होता है होने वाले प्रसार के कारण कांच का वह बर्तन टूट जाएगा। हम जानते हैं जब भी पानी जो है जमता है तो उसका आयतन क्या होता है, फैल जाता है। तो फैलेगा तो जो कांच के बर्तन का शेप रहेगा, यदि बर्फ उसमें जम जाएगा तो उसका आयतन फैलेगा, तो फैल जाने के कारण क्या होगा, वो कांच का बर्तन टूट जाएगा। नेक्स्ट आता है 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में जो है करेबा के रूप में जाने जाने वाली हिमानी वेदिकाएं निम्नलिखित में से कहाँ मिलती है। तो ये जो मिलती है झेलम घाटी होता है जो जम्मू कश्मीर में, उसके ही किनारे मिलती है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। कर है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ खाद्य सामग्रियों में विद्यमान होने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो हानिकारक जो होगा यहाँ पे देखेंगे तो पीरक नासिक अपशिष्ट होगा तभी हानिकारक हो जाएगा। लेड या सीसा का मात्रा होगा तो भी हानिकारक हो जाएगा। मेटेनिल यला ये भी हानिकारक है। और मरकरी ये तो जानते हैं मिनी मात्रा रोग हो जाता है मरकरी के कारण। और सीसा जो होता है गाड़ी के धुआं में होता है, और इसकी जाँच करने के लिए देखेंगे सड़क पे जो गाड़ी के धुआं चेक करता है प्रदूषण, यहाँ पे सीसा का ही मात्रा चेक किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चारों यहाँ पे हानिकारक हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखें कर है, संरचनात्मक रूप में मेघालय क्षेत्र किसका भाग है। तो मेघालय क्षेत्र जो हो जाएगा ये आपका दक्कन का पठार है उसी का भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं कर है, सूर्य ग्रहण के दौरान, तो जो सूर्य ग्रहण होता है तो उसके दौरान क्या होगा, तो हम जानते हैं सूर्य ग्रहण कब होगा, जब सूर्य क्या होगा, जो मतलब छुप जाएगा। तो ये मान लीजिए सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है। जब चंद्रमा जो है यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, इसका छाया पड़ जाएगा इस पर, तो ये दिखने नहीं देगा, तो इसीलिए पूर्ण ग्रहण हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच में ठीक आधी दूरी पर चंद्रमा आ जाती है तो होगा। इसका आंसर देख लेते हैं एक बार, 16 का बी हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ये दिया है सब एकदम परफेक्ट दिया है, अभी बताएं हम ये चीज़, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर अवस्थित है। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में उपस्थित है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कृष्ण सागर परियोजना पूछेगा ना तो ये देखिए इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चे लोग। जो कृष्ण सागर परियोजना किस पे है, तो ये कावेरी नदी पे कृष्ण सागर है, जबकि नागार्जुन सागर देखेंगे तो ये आपका कृष्णा नदी पे है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 18 नंबर देखेंगे तो त्वरण का जो है SI यूनिट क्या होता है। तो त्वरण का SI यूनिट देखेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका MS जो है इन्वर्स 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर MS मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या कहेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहेंगे, यही ऐसे लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसी के ऊपर ले गया है तो माइनस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, कार्बन के एक परमाणु में जो है 6 प्रोटॉन होते हैं, इनकी जो है द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के एक परमाणु में देखेंगे तो आपका 6 न्यूट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। हम जानते हैं क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या
जो है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, जो मास जो होता है, मास बराबर देखेंगे तो क्या हो जाता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इस तरह से निकालेंगे, दिया है 12 और ये 6 हो जाएगा, ये n हो जाएगा, यानी n बराबर 6 आंसर, यानी 6 आंसर इसका हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखें, कार्य निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा जैव मात्रा ऊर्जा, यानी यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जैव मात्रा ऊर्जा ईंधन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इनसे दो जो है प्रमुख स्रोत है, जिसमें कृषि के अपशिष्ट व वनोत्पाद, और दूसरा देखेंगे तो नगर पालिका का कूड़ा करकट, इसमें लकड़ी, पशु गोबर, चारकोल आदि जो है ये इसका प्रमुख स्रोत हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखने का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी उसे हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, कह रहा है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण CAG कैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है इसमें सही है। तो देखेंगे, कह रहा है कैग लोक लेखा समिति के बैठक में भाग ले सकती हैं, सही है, ले सकते हैं। कैग लोकसभा तथा राज्यसभा बैठकों में भाग ले सकते हैं, गलत है, क्योंकि सिर्फ जो है लोकसभा के बैठक में भाग लेगा। कैग को आधिकारिक संघ सरकार की शक्तियाँ के लाभ सह विस्तृत है, ये भी गलत है, यहाँ पे इसका 1 है, तो यहाँ पे इसका आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत के नागरिकों के पास नहीं है। तो इसमें से एक देखेंगे तो भारत के नागरिक के पास नहीं होगा, तो संपत्ति अर्जन, धारण एवं व्यय का अधिकार ये नहीं है, यहाँ पे इसका आंसर B हो जाएगा। तो ये जो है हमारे संविधान के, जबकि पहले संपत्ति का अधिकार किस में था, आर्टिकल 31 में था, लेकिन इसको अब निरस्त कर दिया है और ये वैधानिक यानी कानून में लेकर चल गया है, और किस में हो जाएगा, 300 का A में लेकर चल गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा आर्टिकल में। जो है 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक ने भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्चतर पदों पर प्रवेश की अनुमति दी है। तो उच्चतर पद पर जो अनुमति दी गया है, ये जो दिया गया आपको चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, तो यहाँ पे इसका आंसर B हो जाएगा। क्योंकि देखिए चार्टर एक्ट 13 में क्या हो गया था, चार्टर एक्ट 13 में आपका चीन और चाय के व्यापार छोड़ के बाकी सबके व्यापारिक अधिकार दे दिया गया था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट जाएंगे तो इसमें चीन और व्यापारी दोनों को ही छोड़ करके, मतलब दोनों को लेकर के सब पे व्यापारिक अधिकार दे दिया। और इसमें ही जो है अब इसमें जो आपको 1 लाख रुपया शिक्षा पे खर्च करने के लिए दिया गया था, जबकि इसमें पूरा बढ़िया से दिया गया, तो इसीलिए इसका आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 25 नंबर देखेंगे, तो राष्ट्रकूट राजाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये देखते हैं इसमें से कौन सा जो है सही होगा। तो ये जो है शैव के उत्कल संरक्षण थे और धर्म के अन्य रूपों का समर्थक नहीं करते थे, गलत है, सबको करते थे। उन्होंने केवल सांस्कृतिक विद्वानों को बढ़ावा दिया, उन्होंने बृहद अनुदान भी दिए, ये भी गलत है, न तो 1 होगा और न ही D होगा। इसका देख लेते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रकूट राजाओं ने ब्राह्मण तथा जैन दोनों के धर्मों का प्रशय प्रदान किया, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता का परिचय है। राष्ट्रकूटों के काल में दक्षिणापथ में जैन धर्म का विकास हुआ। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष जैन धर्म में रुचि रखता था। प्रसिद्ध जैन आचार्य उनके गुरु थे। राष्ट्रकूट राजाओं ने कन्नड़ भाषा तथा साहित्य को संरक्षण प्रदान किया था। कन्नड़ के साथ साथ संस्कृत का भी विकास हो रहा था और अमोघ वर्ष ने कन्नड़ भाषा में प्रसिद्ध जो है काव्य ग्रंथ कवि राजमार्ग भी लिखा है, किसके द्वारा, अमोघ वर्ष के द्वारा। ऐसे राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्गे था राष्ट्रवंश का संस्थापक। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है, श्रम विभाजन में प्रायः क्या सम्मिलित होता है। तो श्रम विभाजन में देखेंगे तो विशेषकृत आर्थिक क्रियाकलाप इसमें शामिल होगा, अत्यंत सुस्पष्ट उत्पादन की भूमिका शामिल होगा, हर एक को कई समान क्रियाकलापों में सम्मिलित करना ये नहीं शामिल होगा। जबकि देखेंगे तो व्यक्ति सिर्फ एकल क्रियाकलापों में लगे रहे तथा अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य पर निर्भर करते रहे, यहाँ पे B आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट का 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से जो है कौन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संबंध था। तो इसका संबंध देखेंगे तो ये जो था आपका
नरेंद्र दाभोलकर, यहाँ पे इसका आंसर बी आंसर हो जाएगा। डॉक्टर नरेंद्र अच्युत दाभोलकर का जन्म देखेंगे तो 1 नवंबर 1945 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। सन 1982 से वे अंधविश्वास निर्मूल आंदोलन के पूर्णकालीन कार्यकर्ता थे। सन 1989 में उन्होंने महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा निर्मूल समिति की स्थापना की। यह संस्था किसी भी तरह की सरकारी अथवा विदेशी सहायता के बिना काम करती थी। इस संगठन की महाराष्ट्र में लगभग 200 शाखाएं थी। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए जो कौन सा इसमें से जो है सही है। ठीक है, इसमें से सही हमको चूज करना है कौन कौन सा है। तो देखेंगे कह रहा है अर्थशास्त्र राज्य की परिभाषा कर है राज्य की परिभाषा करने वाले जो है प्रथम भारतीय मूल ग्रंथ है, ये यहाँ पर सही है। जबकि अर्थशास्त्र का प्रमुख सरोकार राज्य की उत्पत्ति जो है जैसे सैद्धांतिक मुद्दों से है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर सिर्फ ए होगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन है सही होगा, इसमें विचार करने के लिए कह रहा है। पहला देखेंगे तो मुस्लिम विधि के संबंधित विषयों के अध्ययन और अध्यापन के लिए वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया। सही है, क्योंकि वारेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता में जो है एक मदरसा का निर्माण किया गया था। हिंदू विधि तथा दर्शन के अध्ययन के लिए जोनाथन डक्कन ने वाराणसी में संस्कृत कॉलेज जो है शुरू किया, ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका जो है सी आंसर हो जाएगा, यानी दोनों सही है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन कर है निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई एकीकृत विद्युत विकास योजना का घटक है। तो उस देखेंगे तो इसका आंसर जो होगा केवल एक हो जाएगा, यानी शहरी क्षेत्र में अवसंरचना सब ट्रांसमिशन का वितरण नेटवर्क का सशक्त बनाना। यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही है। तो ब्रह्म समाज के बारे में देख लेते हैं। कह रहा है 1872 का ब्रह्म विवाह अधिनियम अंतर्जातीय और विधवा पुनर्विवाह की अनुमति सिर्फ तभी देता था जब संविदाकारी पक्ष खुद को गैर हिंदू घोषित करते थे। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो दे रखा है आंसर, ये एक सही है, यानी ये 1 नंबर सही है। और इसका बाद बाकी सारा का सारा क्या है गलत है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जल का घनत्व जो होगा ये आपका जो है 4 डिग्री पर अधिकतम हो जाएगा। देखिए ऐसे देखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका ये ग्राफ खींचिएगा ना, ये ग्राफ, तो ये ग्राफ है घनत्व के दर्शाता है। किसको घनत्व है? घनत्व को कहेगा यदि 1 से मान लीजिए, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 रखेगा बीच में, ये 5 कर लीजिए, ये 6 कर लीजिए। तो ये जो कहेगा ना यदि 4 डिग्री पर क्या होगा, घनत्व क्या है सबसे ज़्यादा हो रहा है 4 डिग्री पर, यही ये वाला जो घनत्व रहेगा ऐसे रहेगा इमेज, तो ये 4 डिग्री पर क्या हो जाएगा सबसे न्यूनतम है, ये किसका हो जाएगा? आयतन का हो जाएगा, आयतन का, ठीक है। तो याद रखिएगा, कह रहा है जो जल का घनत्व सबसे ज़्यादा कब रहेगा, तो ये 4 डिग्री पर सबसे घनत्व होगा। यदि पूछ ले जल का घनत्व जल का आयतन सबसे कम कब रहेगा, तो ये 4 डिग्री पर आयतन सबसे कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 33 नंबर का है निरापद दियासलाइयों सेफ्टी माचिस के निर्माण में प्रयुक्त फास्फोरस क्या होते हैं। तो फास्फोरस जो इसमें यूज किया जाता है, तो इसमें कौन सा फास्फोरस यूज किया जाता है, तो ये लाल फास्फोरस का इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताए थे। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, वो चीज़ जो जल जाने के बाद या चेंज हो जाने के बाद दोबारा उसको पुनर्अवस्था में नहीं लाया जाता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन उसको कहते हैं जिसको हम जो है चेंज करने के बाद या बदल देने के बाद दोबारा उसको पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है इसमें से कौन सा जो एक है सो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी भौतिक परिवर्तन में से एक होगा। कौन होगा, तो देखेंगे फलों का पकना, फल पक जाएगा तो फिर हम कच्चा फल बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो ये नहीं होगा। दूध का दही बनना, यदि दूध से दही बन जाएगा तो दही से दूध कभी नहीं बनेगा, ये भी गलत हो गया। जल का हिमकरण होना, यानी जल जो है बर्फ बन जाएगा, बर्फ से फिर जल बन जाएगा, यानी यही पे इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 35 नंबर, साबुन किसका सोडियम अथवा पोटासियम लवण है। तो साबुन जो हो जाएगा ये आपका देखेंगे तो सिटियरिक अम्ल का हो जाएगा, ओलिक अम्ल का हो जाएगा, पैरामेटिक अम्ल का हो जाएगा, यानी ये सभी का हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। कह रहा है किसी पदार्थ की किसी नियत मात्रा का द्रव्यमान है, तो ये जो हो जाएगा आपका उसमें विद्यमान द्रव की मात्रा होती है
एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित नहीं होता है, ये भी सही है। गुरुत्वीय बल में परिवर्तन के साथ बदल जाता है, ये गलत है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। अब कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। कह रहा है प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक तरह का अमीनो अम्ल होता है, तो यहाँ पे ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? मोनोसेक्राइड का उदाहरण होता है कार्बोहाइड्रेट। एक होता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल जो देखिएगा तो ये हो जाएगा नाइट्रिक, क्षारिक और संकरा हो जाएगा। इसका ले जाएंगे तो संकरा मतलब ये हो जाएगा 1 नंबर। इसके बाद देखेंगे तो लिपिड का हो जाएगा आपका वसा और अम्ल का उदाहरण। तो इस तरह से मिलाएंगे इसको तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थार क्षेत्र में बालू के स्थानांतरण टीलों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो ये आपका घिरियन के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तापन के कारण पदार्थों में होने वाले प्रसरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है आपका सही नहीं है? तो देखेंगे जैसे जैसे बर्फ पिघलती है इसमें 4 डिग्री तक एक समान प्रसार होता है, ये गलत है। यह क्योंकि उस जो प्रसार होगा या आयतन होगा क्या होगा, हम अभी आपको बताएं 4 डिग्री पे आयतन क्या होगा? लो हो जाएगा। 4 डिग्री पे आयतन जो है सबसे लो हो जाएगा यानी कम हो जाएगा, और फिर क्या होगा? पहले कम होते जाएगा फिर क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा क्योंकि यही सही नहीं है। बाद में सारा पढ़िएगा तो आपका सही मिलेगा। 40 नंबर कह रहा है बेंजीन के 1 मोल को संतृप्त करने के लिए जो H2G के मोल को कितनी संख्या आवश्यक की है? तो इसकी आवश्यक की जो हो जाएगा ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक संचित ऊर्जा नहीं है? तो यानी संचित ऊर्जा का उदाहरण इसमें से देखेंगे तो नाभिकीय ऊर्जा जो है ये आपका संचित ऊर्जा का उदाहरण नहीं होगा। बाद में की स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा भी संचित है और रासायनिक ऊर्जा तो संचित है ही। रासायनिक ऊर्जा हो गया ना, बैटरी में जो ऊर्जा को रोक करके रखते हैं तो ये संचित ही ऊर्जा का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट आता है 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक तरफ तो अनुसूची दिया है, दूसरी तरफ कौन मिलान नहीं है। 8वीं अनुसूची में हम जानते हैं भाषा से है और 8वीं अनुसूची भाषा से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे इसका ये सही हो जाएगा। दूसरी अनुसूची जो है आपका ये शपथ दे रखा है, प्रतिज्ञा, ये प्रारूप, ये गलत है, ये क्योंकि तीसरी में हो जाएगा क्योंकि शपथ, देखिए शपथ में भी 3 शब्द होता है और इसीलिए हम इसको 3 से याद रखते हैं। दूसरी अनुसूची में देखेंगे तो वेतन से होगा, किसे? वेतन से, संसद के वेतन उतन, राष्ट्रपति के वेतन, इस सब के बारे में चर्चा दूसरे अनुसूची में किया गया है। 4वीं अनुसूची जो है राज्यसभा में स्थान सीटों का जो है आवंटन, ये सही है। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध किया गया, ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर लगाइएगा दूसरा हो जाएगा बी नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन कर है निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए जो 43 में आपका कौन कौन सही है, ठीक है। ये देखेंगे 1 नंबर कह रहा है भारत का संविधान संसद को साधारण बहुमत से कोई संकल्प पारित कर नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करती है, ये सही है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 के अधीन जम्मू कश्मीर को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया है, ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है? तो ये आपको लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपने जो अपना त्याग पत्र दे सकता है, तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से यह कौन सा एक विकास कार्यनीति के नेहरू महालनोबिस मॉडल का अभिलक्षण नहीं है? इसमें से जो कौन सा एक अभिलक्षण नहीं है इसके बारे में बोलना है। कह रहा है ए नंबर पूंजीगत माल के उद्योग का विकास जो है ये है। अर्थव्यवस्था में राज्य की प्रमुख अभिवंता ये भी है। सार्वजनिक क्षेत्रों के औद्योगिक डिरेगुलेशन और विनिवेश यही नहीं है, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार और महत्व में वृद्धि करना ये है। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सी प्रधानमंत्री जन धन योजनाओं के विशेषता के बारे में दिया गया है? यहाँ पे इसका आंसर देखिएगा 1 2 3 4 यानी चारों हो जाएगा। कौन कौन? निर्धनों के वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करना, वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना, खाता धारकों के लिए दुर्घटना बीमा का प्रावधान करना, शून्य शेष के साथ बैंकों खातों की अनुमति, यहाँ पे चारों हो जाएगा। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन कर है निम्नलिखित में से कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 की कथित व्यापक दृष्टि तथा आकांक्षाओं की सर्वोच्च व्याख्या करती है? यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा तीव्र और धारणीय अधिक समावेशन की समृद्धि, यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से आपको कौन कौन से सही है।
कह है संशोधन कार्यविधि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में उपबंधित की गई है। यहाँ पे सही है। भारत के संविधान के सभी संशोधनों के लिए राज्य की सहमति अनिवार्य है। यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये संसद के द्वारा होना चाहिए, न कि राज्य की सहमति के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी 1 नंबर सही है सिर्फ। कर है नभ स्प्रिसम दीप्ति किसका आदर्श है? तो ये जो आदर्श हो जाएगा आपका नभ स्प्रिसम दीप्ति, ये किसका आदर्श हो जाएगा? भारतीय वायु सेना का ये आदर्श वाक्य है। ठीक है। नेक्स्ट आता है मरुस्थलीय उर्वरक मैदान और मध्य रूप से वनाच्छित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक का लक्षणिक विशेषताएं हैं? तो ये विशेषताएं देखेंगे तो उत्तर पश्चिम भारत का हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है किसके प्रतिपादित किया कि भाग्य की सब कुछ निहरता करता है, मनुष्य असमर्थ या पावरलेस होता है? तो ये जो कहा गया आपका आजीविकों के द्वारा, और आजीविकों के संस्थापक कौन थे? मखली गौसाल। ठीक है, मखली गौसाल जो थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन के तो जानते हैं, महावीर जैन हैं जो कि 24वें तीर्थंकर हैं। बुद्ध का बौद्ध भगवान हो जाएंगे। और मीमांस, एक पूर्वी मीमांस जो होगा इसका जैमिनी हो जाएगा, और उत्तरी मीमांस या बद्रायन हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें सही क्रम में बोल रहा है सजाने के लिए। तो पहले बोला था दुख है, क्या है? दुख है। नेक्स्ट बोला था दूसरा नंबर ये दुख का कारण बताया था, जो है तीसरा नंबर बताया था दुख का निरोध, और चौथा जो बताया था दुख निरोध का मार्ग जो है इसका सॉल्यूशन बताया था, जिसका है ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन सा है? तो आदि शंकराचार्य के द्वारा जो है 4 मठ का स्थापित किया गया था। इसमें से सिंगेरी देखेंगे तो ये आपका कर्नाटक में स्थापित किया गया था। उसके बाद जो आता है द्वारका जो है आपका, ये आपका द्वारका जो हो जाएगा गुजरात में स्थापित किया गया था। जोशी मठ देखेंगे तो जोशी मठ जो हो जाएगा उत्तर में देखेंगे, ये उत्तराखंड में क्या था? प्रयाग दिया है, जो कि प्रयाग यहाँ पे नहीं होगा। जोशी मठ, द्वारका, एक है पुरी। ठीक है, पुरी उड़ीसा में हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो बचपन का नाम जो था ना चाणक्य का विष्णुगुप्त था, और बाद में ये जब हो गए नीति कानून बनाने जान गए तो इसका नाम रखा गया कौटिल्य। क्या और किसका प्रधानमंत्री थे? तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चुनारगढ़ में एक अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं, तो जिनकी ये क्या हो जाएगा? चुनारगढ़ में एक अनूप वेदिकाएं हैं जिनकी वे इसका जो है यह आपको भरतहरि हो जाएगा, जिनकी वे देखभाल करने वाला भरतहरि हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आता है 56 नंबर क्वेश्चन का है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो थे ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का। और किया कब गया था? तो ये 1905 में किए थे। यही गोपाल सिंह गोखले जो है, गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी के राजनीति गुरु भी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट 57 और देखेंगे भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो अंग्रेजों के द्वारा जो है आपका प्रथम मदरसा जो था ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ये ऊपर ही पढ़े थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने जो है 1781 में ये आपको प्रथम मदरसा की स्थापना किया था। नेक्स्ट देखें निम्नलिखित में से किसके पक्षधर में नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे? तो ये आपका देखेंगे तो ये हो जाएगा भारी औद्योगिक नीतिकरण। औद्योगिकरण के पक्षधर में आपको नेहरू थे, जबकि महात्मा गांधी इसके पक्ष में नहीं थे। किसका? भारी औद्योगिकरण, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे आपको हथकरघा यानी छोटे छोटे उद्योग पे ज़्यादा ध्यान देते थे और स्वराज पे भी ध्यान दिए थे। नेक्स्ट आता है 59 नंबर क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला जानते हैं, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जबकि बोमडिला हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। बोमडिला और नाथुला सिक्किम में हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कर है निम्नलिखित में से कौन युग जो है सुमेलित है? तो सुमेलित देखना है इसमें से कौन कौन सा है। तो कर है पानागुंडी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ पे इसका ये सही हो जाएगा। नुमालीगढ़ देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा असम में। हल्दिया देखिएगा, हल्दिया हो जाएगा कलकत्ता में, ठीक है, और जामनगर हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट आता है 61 नंबर क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता
की जो है भूमकीय मेखला में नहीं आता है। तो ये देखिए कर्नाटक का पठार जो है ये यहाँ पे नहीं आता है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो ये आपको केरल में होता है। और कब होता है? जून के महीना में सबसे पहले जो है जो मौसम के आगमन केरल में होता है। नेक्स्ट आता है पर्यावरण से अभिप्राय है। तो क्या है पर्यावरण से अभिप्राय देखेंगे। तो हो जाएगा भूमि, जल, वर्षा, पौधा एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ये सही है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक सामान्य बिंदु पर घेरते हुए होती है। ये भी सही है। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों के अंतः क्रियान्वयन व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, यानी सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 64 में देखेंगे पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय होता है। तो ये क्या होता है? तो इसमें भी सारा हो जाएगा। पर्यावरण गुणों के पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों में विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, उपयोग जो है सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो इसमें से देखिएगा दोनों का स्रोत जो है लगभग एक हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र के बगल में ही है सतलज। सतलज भी हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर माना दिया गया ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र और गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंध, यानी सिंध हो जाएगा। ठीक है। ब्रह्मपुत्र और सिंध नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपका मानसरोवर झील के पास है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है किसी जगह के स्थानीय समय 6 प्रातः जबकि ग्रीनविच मीन टाइम GMT जो है 3 बजे प्रातः है, तो उस जगह से देशांतर रेखा क्या होगा? तो हम जानते हैं जो आपको 15 डिग्री बराबर क्या हो जाता है? 1 घंटा हो जाता है, 1 आवर हो जाता है। ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 15 मिनट का 4 मिनट के आसपास हो जाएगा। तो इससे जो हम निकालेंगे कैलकुलेट करके तो 66 का जो हो जाएगा ये आपका बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 घंटा दोनों के बीच में क्या है? अंतर हो गया। तो 3 घंटा अगुण्य जो है 60 मिनट जो हो जाता है, तो 60 गुने कितना मिनट हो जाएगा? 180 मिनट हो जाएगा। ठीक है। 180 मिनट होगा। हम जानते हैं 1 मिनट बराबर क्या होता है? 1 देशांतर, 1 डिग्री देशांतर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 180 मिनट का अंतर में जो देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 180 में यदि देखेंगे तो इसको भागा देंगे 4 से, तो क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। 4 से भागा देंगे तो 45 आ जाएगा। तो 45 हो जाएगा, 45 डिग्री पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य में जो स्थित देखेंगे ये आपका रामेश्वरम हो जाएगा, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच है और ये तमिलनाडु में स्थित है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है। तो यहाँ ये कौन सा हो जाएगा? सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है दूरबीन वेधशाला ये आपका भारत में हो जाएगा, जो कि आपका तिब्बत में है। तिब्बत बोल रहे हैं, लद्दाख में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? तो ये जो कानून देखेंगे ये आपका बिना किसी राज्य की सहमति से भी कानून बना सकती है। 57 नंबर का है लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक इसे रोक सकता है? तो ये जो रोक सकता है 14 दिन तक जो है ये रोक सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो पहला दिन का अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे भारतीय सभा का, तो अस्थायी बने थे आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि अस्थायी आ जाएगा तो यह आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आता है 72 नंबर, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत के महान्यायवादी जो होता है यह आपका भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट का है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जा सकता है। तो ये आपको जो है संसद के दोनों सदनों के संबोधन से इसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है 74 नंबर, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होना चाहिए। तो कम से कम बोलता है जो 10 या 15% जो वोट होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 हो जाएगा। कम से कम 10% होना चाहिए। मान लीजिए लोकसभा में अभी कितना है? 550 है, तो इसका 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55, यानी कम से कम 55% 55 जो है सदस्य जो होना चाहिए, तभी विपक्षी दल का मान्यता मिलेगा। नेक्स्ट आता है 75 नंबर देखेंगे, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक में नहीं है देखेंगे तो मद्य निषेध हो जाएगा। जब
मद निषेध हो जाएगा, काम का अधिकार भी होगा, समान कार्य के लिए समान वेतन होगा, जबकि सूचना का अधिकार ये राइट टू इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं एक बार, नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर डी होगा। ठीक है, ये आपका मद्य निषेध का चर्चा है आर्टिकल 47 में, जबकि काम का अधिकार देखेंगे तो ये आपका चर्चा है 39 के क में, और समान कार्य के लिए समान वेतन देखेंगे तो 39 के घ में इसका चर्चा है, जबकि सूचना का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। और सूचना का अधिकार क्या हो जाए, मौलिक अधिकार में शामिल है। नेक्स्ट आता है 76 नंबर कहेंगे, 6 वर्षों की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों की शिशु को शिक्षा का अधिकार, ये जो है किस में दिया गया है, तो ये दिया गया है मूल अधिकार में। और ये किस में कर दिया है, तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 के ए में जो है इसको जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित जो है नहीं होता है। तो ये व्यय देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता है, ये आपको भारत के संचित निधि पर नहीं होता है। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है, तो ये जो हो जाएगा आपका 1 माह के लिए होना आवश्यक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार जो है ये आपको किसको मिला है, ये संविधान देखेंगे तो ये आपको राष्ट्रपति को मिला है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपको सीमा शुल्क या सीमा कर के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति फाइनेंशियल पॉलिसी का निम्न में से कौन एक उद्देश्य जो है आपका नहीं है, तो ये आपका देखेंगे पूर्ण रोजगार है, मूल्य स्थिरता है, जबकि अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन ये नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर यही हो जाएगा। और धन तथा आय का नियोजित वितरण ये है। नेक्स्ट आता है 82 नंबर, भारत में राष्ट्रपति आय का प्राक्कलन किया जाता है। तो यह आपको किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है इसका प्राक्कलन किया जाता है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की जो संस्तुति की है। तो ये जो किया गया आपका अरविंद हुसैन समिति के जो है सिफारिश पे किया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है, तो मौद्रिक नीति के द्वारा जो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। यह हर एक वर्ष दूसरे महीना में मौद्रिक नीति या मॉनिटरी पॉलिसी लाया जाता है आरबीआई के द्वारा, जिसमें बैंक दर, बैंक रिवर्स दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर ये सब जो है शामिल होता है। सीआरआर ये सब जो है इसमें किस में शामिल होता है, मौद्रिक नीति में शामिल होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है। तो अदृश्य निर्यात का अर्थ जो देखेंगे ये आपका सर्विस निर्यात से होता है, यानी सेवा निर्यात से हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है तो जहाज कंपनी जारी करता है। तो इस जारी जो करेगा ये आपका चार्टर्ड पार्टी जो है ये आपको जारी करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है किसी पिंड का भार, 87 में कह रहा है किसी पिंड का भार क्या होगा, तो ध्रुव पर सर्वाधिक होगा, जबकि विषुवत रेखा पर न्यूनतम हो जाएगा, और केंद्र विषुवत रेखा केंद्र के अंदर जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्रुव पर सर्वाधिक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हम जानते हैं सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन और अभी उसमें भी अनियंत्रित नाभिकीय संलयन के द्वारा जो होती है, और इसमें दो हाइड्रोजन मिलके जो है हीलियम का निर्माण करता है, और इसके हीलियम के निर्माण करने के समय में ढेर सारा ऊर्जा जो है विमुक्त होता है, इसको ही हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। नेक्स्ट आता है 89 नंबर, प्रतिदीप्त नली में जो आपका सर्वाधिक सामान्य प्रयोग होने वाली वस्तु है तो ये कौन सा हो जाएगा, तो आपका पारा, वाष्प तथा आर्गन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 90 नंबर को देखेंगे तो भूमंडलीय उष्मीय की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण जो है ये बढ़ती है, तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के कारण जो है ये बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो देखेंगे तो 91 नंबर से हम 10 जो है क्वेश्चन करेंट अफेयर का सेट किए गए हैं। तो यहाँ देख लेते करेंट अफेयर कर है, प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है, तो ये आपको 19 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है संन्यास लिया है, तो ये आपका आयरलैंड के खिलाड़ी हैं, अभी हाल ही में संन्यास ले लिए हैं।
प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। AFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है, तो ये आपको सुनील छेत्री को चुना गया है। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? तो ये जो शुरू किया गया है जर्मनी के द्वारा शुरू किया गया है। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक जो है स्थापित किया है? तो ये सिंगापुर के द्वारा स्थापित किया गया है। हाल ही में किस भारत ने अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में देखेंगे तो ये आपका जस्टिस यू ललित हुआ था, लेकिन अभी 49वें है तो हो जाएगा 50वां भी याद रखेगा। 50वां जो हो जाएगा जो आपका चंद्रचूड़ जी हैं, चंद्रचूड़ जी 50वें नंबर के नियुक्त हुए हैं, जबकि 49वां जो हुआ था वो ये आपका जस्टिस यू ललित हुआ था। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जो है ये आपको मिला था? तो ये जो मिला था आपका प्रभात जयसूर्या श्रीलंका का इसको मिला था। 99 नंबर देखेंगे। हाल ही में सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है, तो ये आपका कौन थी जो जीता है? ये आपका आर्य वालवेलकर है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ जो ये मनाया गया है? ये 80वीं वर्षगांठ मनाया गया है। तो इस तरह से हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट जो है इसका डिस्कशन कंप्लीट करती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।